बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल बीट द कंपटीशन में। केवीएस की एग्ज़ाम डेट्स तो लगभग सबको पता चल चुकी हैं, एडमिट कार्ड्स का इंतज़ार है। ऐसे में हमें अपनी तैयारी को एक बार वापस से रिवाइज़ करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, कॉन्फिडेंस पूरा रखना है कि भाई हमारा सिलेक्शन तो इस बार पक्का होने वाला है। इसी प्रयास में हमने 7 मैथ्स के 7 लेक्चर्स कंप्लीट करा दिए हैं। उन 7 लेक्चर्स में जो टॉपिक्स कवर कराए हैं वो है टाइप ऑफ नंबर्स, डिविजिबिलिटी टेस्ट, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, रोमन नंबर्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट है ये मैंने कराया है और ये भी बताया है कि इससे कम से कम मिनिमम एक सवाल जरूर यहाँ से आने वाला है। ठीक है, फिर इंटीजर्स बताया है, सिम्बल्स बताया है, फ्रैक्शंस बताया है। एक सवाल यहाँ से मान लीजिए आप डेसिमल टू फ्रैक्शन में कन्वर्जन और फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्जन ये बताया है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस, बॉडमर्स रूल, ये आपके लोगों के सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए नहीं, हर एक एग्ज़ाम के लिए हर एक जगह पे ये आपके लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बता दिया है। और कुछ बेसिक फॉर्मूले बताए हैं जैसे कि a+b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। लगभग 7 फॉर्मूले यहाँ बताए हैं जो कि आप लोगों को बोला है कि आप लोगों को याद रखना है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अपने 8वें लेक्चर में आज आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। लेक्चर की शुरुआत करने से पहले ये बता देना चाहते हैं कि एलसीएम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं सीटेट एग्ज़ाम की बात करूँ तो पिछले 6 सालों में लगभग 30 क्वेश्चंस, बहुत होता है जो कि ये बहुत बड़ा नंबर है, लगभग 30 क्वेश्चन सिर्फ अकेले इस टॉपिक से पूछा जा चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी है। सो स्टार्ट करते हैं आगे। एलसीएम को निकालने से पहले, मीन्स एलसीएम को समझने से पहले हमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें समझना होगा कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। तो लाइक जैसे 2 × 3 = 6 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 6 किसका मल्टीपल है? 2 का। जो भी नंबर को आप जब फैक्टराइज कर दें या उसको ब्रेक कर दें, जो नंबर के मल्टीप्लिकेशन वो आ रहा हो, जैसे मैं 4, 8, 12, 16, 20 4 का टेबल ऐसे लिखता जाऊँ, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 16 इज़ द मल्टीपल ऑफ 4, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ठीक है, 4 से हम डिवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन 16 इज़ द मल्टीपल ऑफ 8। क्यों? 4 × 4 क्या हो जाएगा? 16। तो क्या है? 16 मल्टीपल है किसका? 4 का। 8 × 2 = 16, मतलब 16 मल्टीपल है किसका? 8 का। 12 को मैं लिख सकता हूँ क्या मल्टीपल 16 का? नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि 12 से मैं कुछ भी मल्टीप्लाई कर लूँ किसी इंटीजर से तो वो 16 नहीं आएगा। ओके, आप लोग समझ रहे हैं आई होप। तो ये है मल्टीपल, ये हमें पता चल गया। अगला आता है फैक्टर। मल्टीपल बड़ा है, लाइक 6 को जब आप जिन छोटी संख्याओं को मल्टीप्लाई करके आप उस नंबर को हासिल कर लेते हैं तो वो नंबर क्या है? मल्टीपल है। बट फैक्टर उसका अपोजिट है। फैक्टर क्या है कि अगर मुझे 6 के फैक्टर्स को अगर निकालना हो तो ये मल्टीपल है तो ये फैक्टर है 2 × 3। जैसे जो मल्टीपल नहीं है वो फैक्टर है, जो फैक्टर है वो मल्टीपल नहीं है। जैसे कि 2 × 3 = 6 करता हूँ तो 6 मल्टीपल है 2 का और 3 का, और 2 और 3 आपस में क्या है? 6 के फैक्टर है। मतलब आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ये दोनों टर्म्स, मल्टीपल और फैक्टर। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखना इन द सेंस कि ये हमें पता होना चाहिए, ये बहुत बेसिक टर्म्स हैं ये। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखिए अच्छा, फैक्टर को समझने के लिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ों को मतलब ब्रेक डाउन करके समझाया था, बट मैंने बहुत आसान भाषा में समझा दिया है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ छोटे छोटे, इसको हमें ध्यान में रखना है कि जब भी मैं आपसे कहूँ या एग्ज़ाम में आपसे सवाल कहे कि भाई ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या है, जैसे 20 का ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या है, 6 का ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या है, तो ये खुद नंबर इटसेल्फ will become the greatest factor of that number. Like 20 का greatest factor क्या है? 20 खुद है। 100 का greatest factor क्या है? 100 खुद है। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। ओके, अच्छा, लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर लेते हैं। देखिए, लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल इज द लीस्ट नंबर टू बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ देम। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स एलसीएम इज द लीस्ट नंबर टू बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ देम। ठीक है, समझ गए? तो अच्छा, इसको हम जो है से बताते हैं कि भाई ये क्या है। जैसे 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 10। कैसे होगा ये मैं आप लोगों को नीचे बताऊंगा। तो ये इस सेंटेंस को ये कैसे 10 कैसे फुलफिल कर रहा है ये हमें भी समझना है। ओके, देखिए, इज द लीस्ट नंबर टू बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ देम। तो 10 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, लेकिन 10 से छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो।
समझ गए? यही चीज़ ये सेंटेंस यहाँ पे कह रहा है। ऐसे 3 और 5 का देखूंगा तो क्या हो जाएगा 15, ठीक है। 6, 8 और 12 का देखूंगा तो क्या हो जाएगा, अब बताइए मुझे, 24, ठीक है। 24 6 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है। इससे छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों से डिविजिबल हो जाए। अच्छा, ये कैसे मैंने बताया कि भाई इसका 10 है, इसका 15, इसका 24 है, ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। अब देखिए मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम, ठीक है। तो 2 इंपॉर्टेंट मेथड है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा क्या है, डिवीजन मेथड है। और ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये मतलब ठीक है, ये हम उतना यूज़ नहीं करते, यूज़ हम इसी वाले मेथड को करते हैं। तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि होता क्या है या कैसे हैं चीज़ें, बट आपको इसको अच्छे से समझना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत सिंपल है। इसके 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। किसी भी नंबर को लेंगे, उसको ब्रेक द नंबर्स इनटू देयर प्राइम फैक्टर्स, मतलब उसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे उसका, फाइंड द हाईएस्ट पावर्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स एंड उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाईएस्ट पावर्स को, तो वो मुझे प्राइम एलसीएम मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं 6, 8 और 12 को लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए 6 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में जब ब्रेक करूँगा तो क्या हो जाएगा 2 × 3, सही है, ठीक है। 8 को जब मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2, 2 2 4 2 8। 12 को जब करूँगा तो क्या हो जाएगा 2 × 2 2 2 4 3 12, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 1, इंटू 3 की पावर कितनी है 1, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 3, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 2, इंटू 3 की पावर है 1। तो अब जैसे इसमें कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, सिर्फ 2 और 3 आ रहा है, तो 2 की हाईएस्ट पावर इन पूरे में कौन सी है, 2 की पावर 3 है। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 ही है हाईएस्ट, तो इसका मतलब है क्या, मुझे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 कर देना है। तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2 और इंटू 3 बराबर 2 2 4 2 8 3 24, ये हमारा आंसर आ गया। और यही जो है हमने आंसर आप लोगों को यहाँ भी बताया है, अगर आप ध्यान दें तो, ठीक है, यहाँ भी हमने यही बताया है। तो ये है क्या, सिंपल सा एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक। अब हम आगे आते हैं कि डिवीज़न मेथड क्या है। ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको आप लोगों को ध्यान से समझना है, ठीक है। इनके सभी स्टेप्स और सभी चीज़ों को ध्यान से समझना है, गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के बहुत काम में आने वाला है। तो सबसे पहले एक ऐसे लाइन बना लेना है, ठीक, ऐसे लाइन बना लेना है, और हमें लाइन में लिख लेना है क्या 6, 8 और 12, ठीक। इसके बाद मुझे सबसे पहले ये देखना है कि किस नंबर से सबसे ये नंबर की डिविजिबिलिटी देखनी है कि किस नंबर से डिविजिबल होगा। तो 2 से अगर मैं डिविजिबिलिटी करूँ इसकी, तो ये तीनों नंबर्स डिविजिबल होंगे। तो जरूरी नहीं है कि तीनों नंबर डिविजिबल हों, कोई एक भी अगर डिवाइड होगा तो वो नंबर यहाँ हम ले लेंगे। तो 2 3 × 6, 2 4 × 8, 2 6 × 12। आगे देखूंगा 2 से और डिविजिबल होगा ये, हाँ होगा, तो मैं 2 फिर से ले आऊँगा। 3 डिविजिबल होगा, नहीं तो 3 को 3 लिख लूँगा। 4 डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 2 × 4, 6 हो जाएगा 2 3 × 6। अभी भी 2 से डिवाइड होगा है, जरूर होगा, तो मैं 2 एक बार और ले जाऊँगा। 3 को 3 ले जाऊँगा, 2 डिवाइड हो गया, 3 रहने देंगे। फिर 3 से ले जाऊँगा 1 1 1, ये 1 था इसलिए 1 आ गया, 3 1 जा 3 1 मतलब पूरा डिवाइड हो गया। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लूँगा, क्या 2 × 2 × 2 × 3 बराबर 2 4 8 3 24, ये मेरा आ गया क्या आंसर, ठीक। अच्छा, ये तो एक बात होगी। अब मैंने 2 और बताया था, क्या 2 और 5 का एलसीएम, और यहाँ पे देखिए और 3 और 5 का एलसीएम, और 3 और 5 का एलसीएम। इसको भी मैं इसी मेथड से अगर सॉल्व करूँ तो कैसे करूँगा, मैं ऐसा बना लूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा 2 लिख लूँगा, यहाँ 5 लिख लूँगा। सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करूँगा, क्यों, क्योंकि 2 की से एक नंबर है जो डिवाइड हो जाए, तो 2 से जाएगा ये 1 हो जाएगा, ये डिवाइड नहीं होगा तो ये 5 ही आ जाएगा। अब बताइए 3 से कुछ डिवाइड होगा क्या, नहीं, 1 और 1 तो डिवाइड हो गया, काम करता हूँ। 5 1 से डिवाइड होगा नहीं, 4 से डिवाइड होगा नहीं, सीधे 5 से डिवाइड होगा, तो मैं क्या करूँगा, सीधे 5 लूँगा। 1 जा, ये पूरा कैंसिल आउट होगा, मतलब 2 × 5 कर लूँगा, 2 × 5 बराबर 10, ये मेरा आ गया एलसीएम। तो ये तरीका है एलसीएम निकालने का। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ये आप करिए, कमेंट में सॉल्व करके उसका आंसर बताइए। अगर नहीं होता है, कोई क्वेरी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो मुझे बताइए, मैं उसको आप लोगों को अगले लेक्चर में समझा दूंगा। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं जो आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप लोगों को मैं दे रहा हूँ 12, 16 और 18। फाइंड LCM, ये है हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक। ये आप लोग मुझे करके बताएंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, वहाँ हम HCF निकालना सीखेंगे, जो कि दूसरा हिस्सा है इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक का। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए और खूब तैयारी करिए जम के। इस बार KVS आप लोगों का है। चलिए, बाय बाय।